हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। कैसे हैं आप सब? तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे ईएसबी के एग्ज़ाम्स को लेकर कि जो एग्ज़ाम हो चुकी है उसके रिजल्ट्स कब आएंगे। इसके अलावा जो एग्ज़ाम अभी आगे बढ़ गई है, जिनकी अभी एग्ज़ाम डेट थी, वो अब एग्ज़ाम कब होगी, अगले नोटिफिकेशन कब आएंगे कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो आपको पता ही है कि ईएसबी साल में 3-4 बार कैलेंडर अपडेट करता है। अपडेट करने के बाद भी फॉलो नहीं कर पाता है कैलेंडर। तो अभी इस बार भी अगर हम देखें तो ईएसबी की एग्ज़ाम 1-2 महीना लेट चल ही रही है, जबकि अभी रिजल्ट वगैरह आ भी जाने चाहिए थे, बट अभी तक नहीं आए हैं। तो बात करेंगे कि जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का एग्ज़ाम हुआ था, ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 का एग्ज़ाम हुआ था, आईटीआई टीओ का, इन सब का रिजल्ट कब आएगा। एमपी फॉरेस्ट गार्ड की जो परीक्षा 7 अप्रैल से होने वाली थी, तो अब वो एग्ज़ाम कब हो सकती है। इसके अलावा एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, ठीक है, जिसकी एग्ज़ाम इन्होंने कहा था कि जून में लेंगे, बट अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, और मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव भर्ती का नोटिफिकेशन कब आएगा, इन सब भर्तियों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो एग्ज़ाम हो चुकी है उनके रिजल्ट कब तक आ सकते हैं। जो एमपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था वो 16 से 21 जनवरी के बीच हुआ था। उसका रिजल्ट कब आया? 12 मार्च को। लगभग 40 से 50 दिन में रिजल्ट आया। पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 30 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक चला था, और जो भी एग्ज़ाम लंबे चलते हैं उनका रिजल्ट आने में टाइम लगता है। तो उसका रिजल्ट कब आया? 9 अप्रैल को उसका रिजल्ट आया। परसों ही उसका रिजल्ट आया है एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम का। तो लगभग 3 महीने में इसका रिजल्ट आया है। अब हम बात करें कि जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का एग्ज़ाम हो चुका था 28 जनवरी से 6 फरवरी तक, ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 का एग्ज़ाम हुआ था 17 से 20 फरवरी तक, और आईटीआई टीओ का एग्ज़ाम हुआ था 27 फरवरी से 17 मार्च तक। इनके रिजल्ट कब तक आ सकते हैं? ठीक है, तो ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का जो रिजल्ट है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए था, लेकिन स्टे भी लगा हुआ है कुछ जगह पर, तो उस वजह से भी रिजल्ट लेट हो रहा हो। बाकी और भी कैलेंडर इसका लेट ही चल रहा है, तो इसका जो रिजल्ट है वो मई तक आ सकता है। अप्रैल के एंड में या फिर मई में इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। जो ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 का रिजल्ट है वो ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 के रिजल्ट के पहले भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि जो एग्ज़ाम ज़्यादा लंबे चलते हैं उनका रिजल्ट आने में टाइम लगता है। तो ये एग्ज़ाम सिर्फ 17 से 20 फरवरी तक चला था, तो इसका रिजल्ट इससे पहले भी आ सकता है। बाकी इसका रिजल्ट भी आपको मई में देखने को मिल जाएगा। आईटीआई टीओ का जो रिजल्ट है वो थोड़ा लेट होगा, और उसका रिजल्ट जून तक आ सकता है। कब तक आएगा इसका रिजल्ट? जून तक आ सकता है। ये सब अनुमानित है, क्योंकि देखो जो ईएसबी है वो इतने बड़े बड़े विभागों की भर्तियां करवाता है, वो खुद ही अपना कैलेंडर फॉलो नहीं कर पाता है। तो हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि उसने कब एग्ज़ाम लिया था, कब उन परीक्षाओं के उसने रिजल्ट जारी किए थे, ठीक है, कब उसने कैलेंडर में दिया था कि हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे, हम इस टाइम पर एग्ज़ाम लेंगे, और उससे कितना लेट उसकी भर्तियां चल रही है। तो इन सब के बेसिस पर एक अनुमान लगाया जा सकता है। तो वही एक अनुमान है कि जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का रिजल्ट है वो मई में, ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 का रिजल्ट इससे पहले भी आ सकता है, वो भी मई में जाएगा, या फिर अप्रैल के एंड में भी आ सकता है, और आईटीआई टीओ का जो रिजल्ट है वो जून तक आ सकता है। इसके अलावा आगे अगर भर्तियों की बात करें हम, कौन कौन सी एग्ज़ाम्स होने वाली है, तो ग्रुप 5 के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। एग्ज़ाम 17 से 23 अप्रैल तक है। एमपीएसआई मेंस का एग्ज़ाम 29 अप्रैल को है। प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 8 मई को है, और नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर का जो एग्ज़ाम है वो 15 मई से स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये सब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एमपी फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी है उसके जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो क्या है? 30 अप्रैल है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट ही 30 अप्रैल है। तो फिर एग्ज़ाम 1 से 2 महीना आगे जाएगी। बाकी इन्होंने जो अपडेटेड कैलेंडर दिया है, अगर मैं आपको कैलेंडर बताऊं, यहाँ पर आप कैलेंडर में देख सकते हो। देखो इन्होंने ये कैलेंडर अपडेट करके दिया है, ठीक है। उसमें भी वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी जो भर्ती परीक्षा है वो 7 अप्रैल से प्रारंभ ही लिखा है, जबकि फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है? 30 अप्रैल है। तो अपडेटेड कैलेंडर में तो इनको डेट अपडेट करके देनी चाहिए थी, बट इन्होंने नहीं दी है। तो ये एग्ज़ाम आपकी जा सकती है मई के एंड में या जून के फर्स्ट वीक में आपकी एग्ज़ाम हो सकती है, क्योंकि मई में दूसरी एग्ज़ाम बहुत सारी, अभी मैंने आपको बताई, सिस्टर ट्यूटर है, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट है, तो बहुत सारे एग्ज़ाम है मई में। तो फिर आपकी जो ये वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी का जो एग्ज़ाम है वो मई के एंड में या फिर जून के फर्स्ट वीक में हो सकता है। तो अब ये जो 1-2 महीने का टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसमें शिकायतें करने की बजाय आप ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लोगे।
तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी। और जितना भी एक्स्ट्रा टाइम मिला है उसको यूटिलाइज़ करो और अच्छे से पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। और नेगेटिव मार्किंग है तो सोचो कि पहली बार में ही सिलेक्शन इस बार हो जाए, जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है आपको। अब नेक्स्ट नोटिफिकेशन की अगर बात करूँ कि अगला नोटिफिकेशन कौन सा आएगा, तो आप कैलेंडर में देख सकते हो। संचालनालय स्वास्थ्य सेवा भोपाल के अंतर्गत जो अस्पताल सहायक है, इसकी भर्ती आएगी। अप्रैल में इसका एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन आप देख रहे हो कि अप्रैल तक इसका नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। तो अप्रैल के एंड तक इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अप्रैल के एंड या मई के फर्स्ट तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और जून तक इसकी एग्ज़ाम हो जाएगी। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का जो भर्ती है, जिसका वेट था सभी को, ठीक है, कब से टाल रहे हैं इस भर्ती को, अब होगी अब होगी। और इसका जो डेट लिखा है इन्होंने एग्ज़ाम का, वो जून लिखा है कैलेंडर में, लेकिन जून में तो नहीं हो पाएगी इसकी एग्ज़ाम। इसका जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल तक आ जाना चाहिए था, लेकिन इसका नोटिफिकेशन थोड़ा सा लेट हो जाएगा। मई में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। और इसकी जो परीक्षा है वो जून के एंड या जुलाई तक भी जा सकती है, इससे लेट तो इनको नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें पंचायत सचिव भर्ती, जो कि ईएसबी के कैलेंडर में शामिल नहीं होती है, लेकिन परीक्षा ईएसबी ही करवाएगा पंचायत सचिव भर्ती। लेकिन जो पंचायत सचिव भर्ती है उसको आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। 23,011 जो पद है, सारी पोस्ट नहीं आएगी, थोड़ी कम पोस्ट आएगी उससे, बाकी काफ़ी अच्छी भर्ती है। तो आप तब तक सीपीसीटी कर सकते हो। जिनके भी पास सीपीसीटी नहीं है तो उनके पास मौका है, सीपीसीटी कर लो, क्योंकि भर्ती तो आनी ही है। इस साल में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ये कंफर्म है। एग्ज़ाम अगले साल तक भी जा सकती है, बट ऐसा हो भी सकता है कि इसी साल एग्ज़ाम भी हो जाए। बाकी नोटिफिकेशन आपको इस साल देखने को मिल जाएगा ग्राम पंचायत सचिव भर्ती का। ग्राम पंचायत सचिव भर्ती के मार्केट में कोर्सेज भी आ गए हैं और कई कोचिंग पे तो कोर्स कंप्लीट भी होने वाले हैं, जबकि अभी सब्जेक्ट ही नहीं बताए हमको। लेकिन देखो ऐसा ही होता है, ईएसबी की जो एग्ज़ाम्स है उनमें जो नॉन टेक सब्जेक्ट रहते हैं वो सारे सेम ही रहते हैं। जैसे कि जीके पूछा जाता है, जीके में क्या क्या आएगा, एक तो एमपी जीके आएगा, एमपी की एग्ज़ाम है तो। इसके अलावा करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। बाकी जो लूसेंट जीके होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बेसिक, पॉलिटी वगैरह, ये सब पूछा जाता है। इसके अलावा साइंस पूछा जाता है, मैथ, रीजनिंग आता है, हिंदी इंग्लिश आता है, कंप्यूटर आता है। अब जैसे पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा है तो इसमें पंचायती राज वगैरह भी इंक्लूड हो सकता है। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का जो एग्ज़ाम है उसमें एक्स्ट्रा एक मैनेजमेंट पूछा जाता है, सामान्य प्रबंधन भी पूछा जाता है। बाकी सारे सब्जेक्ट सेम ही रहते हैं। मैथ, रीजनिंग हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, उसमें एमपी जीके, करंट अफेयर्स वगैरह, कंप्यूटर हो गया। तो ये सब आप एक बार तैयार करके रख दो। अलग अलग आपको सभी परीक्षाओं के लिए सारे सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बार अगर आप पढ़ लोगे तो आपको सभी परीक्षाओं में काम आ जाएगा। तो इन सब सब्जेक्ट को आप एक बार अच्छे से तैयार करके रख दो तो आपकी सारी परीक्षाएं कवर हो जाएगी। तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलता है इसको यूटिलाइज करो, और जो भी रिजल्ट आने वाले हैं, ठीक है, आप उनका वेट कर रहे हो, अच्छी बात है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो भी आप इनको तैयार कर सकते हो। जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं इनको एक बार तैयार करके रख दो। अब ईएसबी की सारी परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग भी हो रही है, तो और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है नेगेटिव मार्किंग से डील करना। अभी तक नहीं होती थी नेगेटिव मार्किंग, बाकी अब नेगेटिव मार्किंग भी होगी तो कट ऑफ भी कम होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा फिर से आपके दिसंबर में होनी ही है। तो इसमें भी वही सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, कुछ भी अलग नहीं पूछा जाता है। आपको एमपी जीके पढ़ना है तो अभी एमपी जीके की क्लासेस चल रही है हमारी। आपको चैनल विजिट करोगे आप तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एमपी जीके की, तो वहाँ से आप एमपी जीके कवर कर सकते हो। करंट अफेयर्स मैंने पढ़ाया है 2025 का कंप्लीट, पूरे एक साल का करंट अफेयर्स पढ़ाया है। इसके अलावा 2026 का जो करंट अफेयर्स हम मंथली कंप्लीट कर रहे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। हिंदी मैंने पढ़ाया है और जो भी टॉपिक बचे हैं हिंदी के वो भी मैं कंप्लीट करवा दूंगी। बाकी जो मेन टॉपिक है वो तो मैंने पढ़ा ही दिया है, जैसे कि संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, वर्णमाला, विराम चिन्ह, ये सारे टॉपिक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। और भी कुछ टॉपिक बचे होंगे वो मैं करवा दूंगी, और इनके एमसीक्यू प्रैक्टिस भी मैं करवा दूंगी। और बाकी जो भी एग्ज़ाम आएगी उसके अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट वगैरह हम कंप्लीट करेंगे। तो इन्हीं सब क्लासेस के लिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, और बेल आइकन अगर आपने प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना, ताकि और जो वीडियोज़ आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंच जाए। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा स्क्रीन पर देखो एमपी जीके की प्लेलिस्ट शो हो रही है, तो वहाँ से जाकर आप एमपी जीके पढ़ सकते हो। जेल प्रहरी की प्लेलिस्ट भी
शो हो रही है, तो वहाँ से जाकर जेल प्रहरी का पढ़ सकते हो। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का भी हम पढ़ना अभी स्टार्ट करेंगे, उसका नोटिफिकेशन आ जाए एक बार। बाकी मैं PYQ वगैरह सब करवा दूंगी आपको। इसके अलावा अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हो तो हिंदी की प्लेलिस्ट भी शो हो रही है, तो वहाँ से जाकर हिंदी पढ़ सकते हो। और कुछ डाउट है तो वो कॉमेंट्स में पूछ सकते हो, और किसी टॉपिक पर और किसी एग्जाम के लिए अगर आपको क्लासेस चाहिए तो वो भी कमेंट्स में बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।